नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं जो श्रावस्ती के जेतवन विहार की शांति में जन्मी थी। उसमें वट वृक्षों की छाया थी, पक्षियों का मधुर कलरव था और एक शांत संदेश था। जैसी संगति वैसा रंग। इस कथा में मैं अकेला बोल रहा हूं, पर बात बुद्ध की है। मैं उन्हीं की सीख को अपनी भाषा में, सरल कथाओं में आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप समझें किन 5 प्रकार के लोगों से जीवन में बचकर रहना चाहिए और कैसे करुणा रखते हुए भी अपनी शांति, समय और सम्मान की रक्षा की जाए। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो जेतवन का वही आंगन उभर आता है। मिट्टी की सौंधी गंध, भिक्षुओं की पंक्ति, गृहस्थों की जिज्ञासा और बीच में बैठी हुई वह शांति जिसे हम बुद्ध कहते हैं। उस दिन मैंने जैसे भीतर से यह वाणी सुनी, संगति मन का आहार है, जो आहार जैसा मन वैसा। और तब से मैं ये कथा जहां जहां सुनाता हूं, वहां वहां जीवन बदलते देखता हूं। मैं आपसे एक सरल वादा करता हूं, यह केवल कहानी नहीं होगी। हर कथा के अंत में आपको एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। पहचान क्या है, बचाव क्या है और आपके लिए अगला कदम क्या है। क्योंकि ज्ञान वही है जो चलकर आता है और चलकर बदल देता है। आइए शुरू करते हैं पहले प्रकार से, चाटुकार लाभलोभी। यह वह व्यक्ति होता है जो अतिशय प्रशंसा से आपके विवेक को नींद में डाल देता है और उसी पल आपसे तात्कालिक लाभ मांग लेता है। मुझे याद है, श्रावस्ती के बाजार में धनपाल नाम का एक वणिक था। उसकी साख अच्छी थी और लोग सम्मान करते थे। एक दिन उसके पीछे पीछे मधुवचन नाम का एक व्यक्ति चल दिया। बातों में शहद, शब्दों में श्रृंगार। सेठ जी, आपके जैसा दानी किस्मत से ही मिलता है। आपका हाथ किसी पर पड़ जाए तो उसका भाग्य खिल उठे। धनपाल मुस्कुराया। उसी क्षण मधुवचन बोला, सेठ जी, एक छोटी सी बात है। 3 दिन को कुछ सिक्के दे दीजिए, एक व्यापारी परोपकार के बिना क्या। धनपाल ने दिया। 3 दिन हुए, फिर हफ्ता, फिर महीना। मधुवचन फिर आया और वही मधुर भाषा, वही शीश नवाकर निवेदन, सेठ जी, बस इस बार, आखिरी बार। मैंने तब जाना, अतिशय प्रशंसा अक्सर एक जाल बुनती है। उस दिन धनपाल ने अपने लेखा जोखे को देखा, उधार की खाता बही खंगाली और शांत स्वर में कहा, प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न होता है, पर निर्णय लेखे पर होंगे। जो लिया है लौटाओ, फिर जो उचित होगा होगा। मधुवचन की मिठास उसी पल फीकी पड़ गई। वह चला गया और धनपाल ने अपना धन भी बचाया। पहचान क्या है? जब भी कोई आपकी तारीफों के पुल बांधकर तुरंत कोई आग्रह रख दे, सावधान हो जाइए। दोस्ती के लिए नियम मत देखो, आप जैसे बड़े दिल वाले से ही उम्मीद है। ये वाक्य संकेत है। बचाव क्या है? विराम लीजिए, तथ्य देखिए। हां कहने की जल्दी न कीजिए, लिखित कीजिए। शब्द उड़ते हैं और लेखन बचाता है। याद रखिए, करुणा का अर्थ विवेक खो देना नहीं। करुणा का अर्थ है स्पष्टता के साथ मदद करना, और जहां शंका हो वही आपकी सीमा है। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, चुगलखोर कलहप्रिय। यह वह व्यक्ति है जो पीठ पीछे फुसफुसाकर रिश्तों में दरार डालता है और ड्रामे में आनंद पाता है। उसकी वाणी में आधे सच और आधे झूठ का ऐसा मिश्रण होता है जो कानों में पड़ते ही मन को काला कर देता है। श्रावस्ती के पास 2 मित्र किसान थे, मातंग और वेणुदत्त। नदी के तट पर उनके खेत थे और वर्षों से मेहनत का फल दोनों मिल बांट कर खाते थे। बीच में आया कटक नाम का एक आदमी। फुसफुसाहट उसका हथियार और दूसरों का अनबन उसका नशा। वह कभी मातंग के कान में कहता, वेणु ने कहा है तुम आलसी हो। कभी वेणुदत्त को खिलाता, मातंग तुम्हारा हिस्सा कम कर रहा है। धीरे धीरे विश्वास की जगह संदेह का बीज उगा। दोनों ने बात करना छोड़ा, मन में पत्थर रख लिए। कटुता बढ़ी और एक दिन खेत भी बांट गए। गांव ने देखा 2 मुस्कानें जो रोज मिलती थीं, आज अलग दिशाओं में खो गईं। समय बीता, फसलें पहले जैसी नहीं रहीं। एक बूढ़ी स्त्री ने दोनों को पास बुलाया और कहा, बेटो, नदी साफ हो तो ही खेत सींचती है। तुम्हारी नदी कटक की बातों से गंदी हो गई है। एक बार सच की धार से धोकर देखो। दोनों ने साहस किया। आमने सामने बैठे, बिना आरोप, बिना उंगली उठाए, सिर्फ पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा? सत्य सामने आया। कटक की फुसफुसाहट झूठ थी और हमारा क्रोध मूर्खता।
दोनों ने आंसू पोंछे, फिर हाथ मिलाए। कटक को बुलाकर समुदाय ने प्रश्न किए। वह चुप हो गया। गांव ने उसे भी करुणा से कहा, तुम अपनी वाणी को साधो, नहीं तो अकेले रह जाओगे। यहां पहचान सरल है। पीठ पीछे बातें, आधे अधूरे तथ्य और हर चर्चा में किसी तीसरे का नाम। बचाव वाणी की 3 छलनियां। खुद से पूछिए, क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह अभी आवश्यक है? जो तीनों से न बचे, न बोलिए न सुनिए। और यदि किसी की बात से मन में संदेह उठे, सीधे शालीनता से संबंधित व्यक्ति से बात कीजिए। एक स्पष्ट बातचीत 100 अफवाहों से सस्ती हो। तीसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, लोभी शॉर्टकट बेचने वाला। यह व्यक्ति मेहनत और समय की राह छोड़कर आपको जाल में फंसाता है। तेज लाभ, जोखिम शून्य। वो आपकी आंखों पर चमकदार सपनों की पट्टी बांधता है और फिर धीरे से आपकी जेब काट लेता है। राजगृह की दिशा से एक रसायन का जानकार आया, नाम था पिंगल। वह कहता, ताम्र को सोना बनाऊंगा, बस एक रात्रि। जो निवेश करेगा उसका भाग्य खुल जाएगा। लोगों की आंखें चमक उठी। कुछ गृहस्थ अपनी बचत लेकर पहुंचे। रात गुजर गई, सुबह आई, पर पिंगल नहीं। पता चला वह रात के अंधेरे में ही सरक गया और साथ में सबके सिक्के भी। एक वृद्ध गृहस्थ बच गए। लोगों ने पूछा, आपने क्यों नहीं लगाया? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि धैर्य में छिपा लाभ चुपचाप बढ़ता है और शॉर्टकट अक्सर तेज आवाज करके गायब हो जाते हैं। मैंने अपना धन मिट्टी में बीज की तरह बो रखा है। धीरे धीरे उगेगा पर स्थायी होगा। यहां पहचान क्या है? 2 गुना लाभ, जोखिम शून्य, सब लोग कर रहे हैं। मौका हाथ से न जाने दो। ये घंटियां हैं जो चेतावनी देती हैं। बचाव, परखिए, लिखित प्रमाण मांगिए, पंजीकरण, लेखा, गवाही। जो पारदर्शिता से भागे उससे दूरी। और सबसे जरूरी, अपने लोभ को गुरु मत बनाइए। वास्तविक प्रगति परिश्रम, धैर्य और सतत प्रयास से होती है। शॉर्टकट बहुधा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब चौथे प्रकार पर आते हैं, ईर्ष्यालु सबोटाज करने वाला। यह व्यक्ति आपकी सफलता पर मुस्कुराता नहीं, दांत भींचता है। ऊपर से मित्रता का आवरण पहनकर भीतर से आपकी नाव में छेद करने लगता है। संकेत सूक्ष्म होते हैं। गलत सलाह, समय पर न दिया गया सहयोग, आपके बारे में आधे सच आधे झूठ। विदिशा में अभिनव नाम का एक शिल्पी था। लकड़ी में वह जान डाल देता था। उसके साथ ध्रुव नाम का पुराना सहकारी काम करता। जब नगर में अभिनव की प्रशंसा होने लगी, ध्रुव के भीतर ईर्ष्या का सर्प फुफकारने लगा। वह औजारों की धार से खेलता, थोड़ी सी कमी छोड़ देता, माप में रत्ती भर गलती डाल देता, ताकि अभिनव का काम देर से निकले या दोष लगे। बाहर से वह कहता, भाई। अभिनव ने आहत होकर भी अपने मन को शांत रखा। उसने नियम बनाए, अब से औजार गणना से आएंगे और लौटेंगे। काम से पहले माप लिखित होगा। ध्रुव ने इसे अविश्वास कहा, पर सच्चाई यह थी, सीमाएं लगाई गई। धीरे धीरे ध्रुव की चाल सामने आई और नगर ने दूर जाना शुरू किया। अभिनव ने कटुता नहीं पाली। वह कहता, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, पर मैं अपनी शांति की रक्षा करूंगा। यही मुदिता का अभ्यास था, दूसरे की सफलता में प्रसन्न होना, और जहां वह न दिखे वहां दूरी रखना। यहां पहचान, आपकी उपलब्धियों पर तंज, आवश्यक समय पर अनुपस्थित सहायता और अफवाहों की महीन धार। बचाव, स्पष्ट सीमाएं। बातचीत को तथ्यपरक और लिखित रखिए। प्रशंसा से अधिक पैटर्न देखिए। व्यवहार का इतिहास भविष्य बताता है। और अपने भीतर मुदिता उगाइए, तब ईर्ष्या का विष आपको नहीं पकड़ेगा। अब 5वां प्रकार, असंयमी भोग लोलुप। यह वह संग है जो रातों को लिप्सा में बदल देता है और सुबहों को पछतावे में। बस आज यह उसका सबसे प्रिय वाक्य है। इतना भी क्या अनुशासन, यह उसका दूसरा हथियार। वह आपको नींद, स्वास्थ्य और ध्येय से दूर करता है। एक नगर में युवकों का एक समूह था। रातें ताड़ी में, सुबह पासे में। वे कहते, जीवन क्षण भंगुर है, आज ही आनंद लो। कुछ दिन मजा लगा, फिर गहराई में थकान, झगड़े और आरण। एक युवक समीत हर रात उनके साथ जाता और हर सुबह अपने सपनों से और दूर हो जाता। एक दिन उसने अपनी मां की आंखों में चिंता देखी। उसने ठहरकर सोचा, आनंद बुरा नहीं, पर असंयम महंगा पड़ता है। उसने अपने लिए एक नियम बनाया, प्रातःकाल उठना,
शरीर साधना और एक शांत घड़ी सांस के साथ। मित्रों ने उसका उपहास किया, महात्मा बन गया। कुछ हफ्तों बाद वही मित्र थके दिखे और समीत के चेहरे पर एक उजास था। यहां पहचान? बस आज कौन देख रहा है, सीधे साधे ही रहोगे क्या? ये वाक्य संकेत है, बचाओ, स्पष्ट ना, विकल्प दीजिए, आज नहीं, पर सुबह चलो, घाट पर दौड़ लगाए, फिर साथ भोजन। जहां आपका स्वास्थ्य, सम्मान और ध्येय खतरे में हो, वहां दूर रहना करुणा ही है, अपने लिए भी और अब आप कहेंगे, यदि मैं इन 5 संघों से दूरी बनाऊंगा तो क्या मैं अकेला नहीं हो जाऊंगा? मैं कहता हूं, अकेलापन कमी का नाम है, सजगता उपस्थिति का। दूरी घृणा नहीं, सीमा है। बुद्ध की राह 4 भाव सिखाती है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री सर्वभूतों के प्रति शुभेच्छा, करुणा दुख देखकर हाथ बढ़ाना, मुदिता दूसरों की सफलता में आनंद, उपेक्षा समता, जहां न आसक्ति हो न घृणा, बस स्पष्टता। इन 4 भावों के साथ आप दूरी बनाकर भी प्रेम में रहेंगे और प्रेम में रहकर भी सीमाएं रख सकेंगे। अब मैं आपको कुछ सरल चलने योग्य उपाय देता हूं, ताकि यह कथा केवल कानों तक न रहे बल्कि कदमों तक आए। पहला, वाणी की 3 छलनियां। जब भी कोई बात आपके पास आए या आपके होठों तक आए, 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह सत्य है? क्या यह हितकारी है? क्या यह अभी आवश्यक है? यदि तीनों का उत्तर हां न हो तो वह शब्द आपके भीतर ही विश्राम करे। दूसरा, सीमा वाक्य। कुछ वाक्य अपनी जुबान पर तैयार रखिए। धन्यवाद, पर मैं पहले तथ्य देखे बिना निर्णय नहीं लेता। यह बात हम सीधे संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट कर लें। मैं इस रास्ते को नहीं चुनूंगा, यह मेरे ध्येय से दूर करता है। हमारे संबंध के लिए स्पष्ट नियम ही सम्मान है। तीसरा, संगत ऑडिट। सप्ताह में 1 बार रात को 3 पंक्तियां लिखें। आज किन लोगों के साथ रहकर मेरी ऊर्जा बढ़ी, किसके साथ रहकर बिखरी? अगले सप्ताह समय किसके साथ बढ़ाऊं, किसके साथ घटाऊं? चौथा, मन का पहरेदार। सुबह 5 मिनट अपनी श्वास पर ध्यान। बस बैठिए, आंखें बंद और भीतर कहिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। यह छोटा अभ्यास दिन भर आपके भीतर एक पहरेदार खड़ा कर देता है, जो प्रेम से पर स्पष्टता से निर्णय लेता है। 5वां, कृतज्ञता और मुदिता। हर शाम 3 नाम लिखिए, किन्होंने आपकी मदद की और किनकी सफलता देखकर आपको सचमुच खुशी हुई। यह अभ्यास ईर्ष्या के विष को दूर रखता है और आपके भीतर का आकाश साफ करता है। अब एक क्षण रुकिए और भीतर देखिए, क्या कोई चेहरा उभरा? क्या किसी की वाणी याद आई? क्या आपको लगा यह पहला प्रकार है, यह दूसरा, तीसरा? यदि हां, तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए। एक सीमा, एक स्पष्ट वाक्य, एक शांत ना या एक ईमानदार बातचीत। याद रखिए, हम दूसरों को नहीं बदलते, हम अपने द्वारपाल को बदलते हैं। और जब द्वारपाल सजग हो जाता है तो अनचाहा शोर भीतर नहीं आता। इस कथा के अंत में मैं वही कहूंगा जो जेतवन के मौन ने मुझे सिखाया। दूर रहना घृणा नहीं, यह अपने मन का संरक्षण है। सजग रहना कठोरता नहीं, यह स्पष्टता है। आप करुणा से भरे रह सकते हैं और फिर भी सीमाएं बनाए रख सकते हैं। और यही संतुलन आपकी शांति की ढाल और आपकी प्रगति की डोरी बनता है। यदि यह कथा आपके भीतर सत्य की कोई छोटी सी लौ जगा रही हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सजग हूं। यह आपके और मेरे बीच एक साझा संकल्प होगा। इस प्रकाश को अपने परिवार और मित्रों तक भी ले जाइए। शायद उनके जीवन की कोई राह आज ही बदल जाए। मैं आभारी हूं कि आपने अपनी बहुमूल्य ध्यान शक्ति मुझे दी। ऐसी ही प्राचीन, सरल और जीवन उपयोगी कथाएं मैं आपको आगे भी सुनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और अगली कथा का इंतजार कीजिए। कठिन समय में मन को स्थिर रखने के 7 उपाय। तब तक अपने मन के द्वार पर पहरेदार जगाए रखिए, मैत्री के साथ, करुणा के साथ, मुदिता के साथ और उपेक्षा के निर्विकार संतुलन के साथ।